हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नमस्ते इंस्टीट्यूट में। मैं दीपक आज आपकी क्लास लेने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो कि एक वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया जाएगा, जो कि ट्रिपल सी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, ये आपके हो गए। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन लैपटॉप डेस्कटॉप लैपटॉप पे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। दे रखा है नीचे। इसका यूज़र इंटरफेस पढ़ेंगे, GUI, CLI, ये सारी चीज़ें। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस पढ़ा जाएगा। उसके बाद कुछ टास्क के बारे में पढ़ेंगे, कुछ शॉर्टकट्स, रनिंग एप्लीकेशन के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग्स के बारे में पढ़ा जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर रन कराना पॉसिबल ही नहीं है। पहला प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, जिससे कंप्यूटर रन करता है। इतना समझ सकते हैं आप। और देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन को। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट्स मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर कंप्यूटर। ये क्या करता है? कंप्यूटर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ठीक। और इसमें दे रखा है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। ये दे रखा है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल में ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये हो गया विंडोज, मैक, लिनक्स। ये हैं आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी डेस्कटॉप के लिए। और उसके नीचे दिया हुआ है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन के लिए एंड्रॉयड। iOS दिया है, एंड्रॉयड दिया हुआ है। ये iOS होता है जो एप्पल के फ़ोन में, एप्पल मैकबुक में यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। तो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है मेन रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हेल्प करता है एग्जीक्यूट करने में, जैसे कि MS वर्ड, ब्राउज़र, गेम्स। यानी कि कार्यों को करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, चलाने के लिए, ये MS वर्ड जैसे हो गया, ब्राउज़र हो गया, गेम्स हो गए, इसको चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़रूरत पड़ता है, जो कि विंडोज़ हो गया एग्जांपल में, लाइनक्स हो गया, इस तरह। मोस्टली विंडोज़ का यूज होता है। और क्या इसका रोल है? मैनेज सोर्सेज लाइक CPU, रैम, स्टोरेज, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को मैनेज करने का काम करता है। ये सारी चीज़ें देख ली हम लोग इसमें। और एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मल्टीटास्किंग है और मल्टीमीडिया प्लेयर है। तो इसको देख सकते हैं एग्जांपल में। पॉपुलर ओएस। पॉपुलर ओएस मीन्स पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ के, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 10 हो गया, 11। ये इजी टू यूज़, यानी कि इसको इजीली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ग्राफिक्स होते हैं, आइकन होते हैं, इससे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे कोई फोल्डर है, फोल्डर का आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, प्रोसेस उसका बढ़ता रहेगा, ओपन होगा। अब सेकेंड दे रखा है लाइनेक्स। लाइनेक्स के अंदर उबांटू, फेडोरा आता है, जो ओपन सोर्स है, यूज बाय प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामर सबसे ज़्यादा यूज करते हैं इसको, लाइनेक्स। तो जो आपका विंडोज़ है, इसका 88.67% लोग यूज़ करते हैं इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट इंडिया,
ऑल ओवर वर्ल्ड। जो ये लिनक्स है उसका, इसको 9% यूज करते हैं हम। नहीं, लिनक्स को 9% यूज करते हैं, और मैक ओएस को भी, मैक ओएस और लिनक्स दोनों मिला के 9% ओवरऑल यूज करते हैं, 9 to 12%। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट। ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल्स के लिए, टैबलेट्स के लिए कौन कौन से होते हैं। तो पहले तो ये डिज़ाइन किया होता है टच बेस डिवाइस के लिए, जैसे स्क्रीन टच फ़ोन हो गया, एंड्रॉयड फ़ोन, उसको देख सकते हैं। विथ लिमिटेड बैटरी, छोटी बैटरी छोटा स्क्रीन, इसके लिए डिज़ाइन होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अपना अगला टॉपिक है पॉपुलर मोबाइल ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल के कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं। एंड्रॉयड, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है, कस्टमाइजेबल है, यूज मोस्टली बाई मैन्युफैक्चरर्स। ये यूज होता है मैन्युफैक्चरर द्वारा सबसे ज़्यादा। और iOS को देखते हैं तो iOS एप्पल के लिए होता है, एप्पल के फ़ोनों के लिए, जो कि आईफोन एंड आईपैड। ये मैक, जो iOS है ये एप्पल के फ़ोन और लैपटॉप, टैबलेट के लिए, नॉट लैपटॉप, टैबलेट के लिए और फ़ोन के लिए यूज होता है। तो देख सकते हैं एक और एग्जांपल दे रहा है काई ओएस, ये भी एक एग्जांपल है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का। हार्मोनी ओएस, ये भी एग्जांपल है। और ये अदर वैरायटीज़ हैं फ़ोन के फीचर्स की, स्मार्टफोन, समझ सकते हैं। तो ये हो गए कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन के लिए। अब आगे चलते हैं टाइप ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर। हार्डवेयर में चलते हैं। हार्डवेयर तो है, हाँ, हार्डवेयर के लिए तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं हार्डवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम। There are different type of OS operating system available, which is required different type of hardware to run upon। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके OS ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट को रन कराने के लिए ज़रूरत पड़ता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, पड़ता है जो भी। तो कुछ यहाँ पे दे रखे हैं एग्जांपल, जैसे सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और रियल टाइम यूज़र। ये सारी चीज़ें वन बाय वन देखेंगे। चलते हैं अपने सिंगल यूज़र पे। जो नेक्स्ट आपका है सिंगल यूज़र, फर्स्ट टाइप। देखिए यहाँ पे लिखा फर्स्ट टाइप, जो सिंगल यूज़र ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम। एज द नेम सजेस्ट, ये नेम से ही पता चल रहा है कि सिंगल यूज़र के लिए, क्या सिंगल यूज़र जिस पे वर्क करे इसके लिए है। This OS is a single user operating system, so only one user can be supported by its any point of time। यहाँ पे सिंगल यूजर, जो सिंगल यूजर होता है उस पे अपना रन कराएगा, चला सकता है, कह सकते हैं एग्जीक्यूट कर सकता है सिंगल यूजर। देयर कैन बी सब कैटेगराइज ऑफ दिस ओएस टाइप। इसको कैटेगराइज किया गया है दो टाइप में। पहला है सिंगल टास्किंग ओएस। दिस OS सपोर्ट एज रनिंग सिंगल एप्लीकेशन एट अ सिंगल टाइम। जैसे एम एस डॉस का क्या फंक्शन है, इसमें कमांड दिया जाता है, वो भी सिंगल सिंगल टास्क को करने के लिए उसमें सिंगल टास्क हो सकता है, मल्टी टास्क नहीं हो सकता। अगर हमको एक डायरेक्टरी बनानी है, एक फाइल फोल्डर बनाना है, तो सिंगल कमांड देंगे, सिंगल चीज़ें कर पाएंगे, कोई भी काम सिंगल कर पाएंगे, सिंपल सा वे में। ये कमांड बेस्ड होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फिर चलते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ओएस। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स वन यूजर बट डील विथ मल्टीपल एप्लीकेशंस रनिंग एट द सेम टाइम। एक टाइम में आपका
मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं। वहाँ पे क्या था, सिंगल प्रोग्राम, एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, तो सिंगल था वहाँ पे। बट यहाँ पे आता है आपका एक समय में साइमल्टेनियसली क्या होता है, रन करता है। वर्ड डॉक्यूमेंट भी रन करा सकते हैं, वीडियो, इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, लिसनिंग म्यूजिक और बहुत सारे काम को कर सकते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद एग्जाम्पल इसके कुछ देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर टाइप। यहाँ पे क्या है, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, 8, लिनक्स और मैक, लियोपार्ड ईटीसी, यानी मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। अनलाइक द सिंगल प्रोग्राम ओएस, ये सिंगल प्रोग्राम ओएस नहीं है, इसमें मल्टीपल यूजर देख सकते हैं। दिस इज अ मल्टीपल यूजर ओएस, यानी कि मल्टीपल यूजर इस पे काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। इट्स सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग, एग्जाम्पल में मोर देन वन यूजर कैन बी सपोर्टेड बाई इट्स, देयर फोर मोर देन वन यूजर प्रोग्राम्स लोडेड एंड एक्टिव इन अ मेन स्टोरेज एट द सेम टाइम। ये कहने का इसका क्या मतलब है, एक यूजर, इसमें एक यूजर नहीं होते हैं, इसमें मल्टीपल यूजर होते हैं जो कि कंप्यूटर को रन कराते हैं, अलग अलग टास्क को, अलग अलग टास्क को कर सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम को कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर देख सकते हैं, ये ब्रांच है, ये सीपीयू, मेन सीपीयू, इसके ब्रांच, इसके ब्रांच, इसके ब्रांच, यहाँ से डिवाइड हुआ, इसके ब्रांच, इसके ब्रांच, मतलब सारे ब्रांच में डिवाइड है। ये इस टाइप का जो कंप्यूटर होते हैं, ये मल्टी प्रोग्राम ओएस होते हैं। मल्टी प्रोग्राम के लिए बनाए जाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हैंडल कर सके, मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम को हैंडल कर सके। ये आपके एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल सच एज ओएस, यूनिक्स, लिनक्स, आईबीएम, सच एज एएस 400, एएस 400 भी इसके एग्जाम्पल है। तो ये आपके मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम ओएस हो गए। अब देख लेते हैं एक बार सिंगल प्रोग्राम ओएस में और मल्टी प्रोग्राम ओएस में डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं ये। जो सिंगल प्रोग्रामिंग ओएस होते हैं, ओ, ये मल्टी प्रोग्राम, ये मल्टी प्रोग्राम हो गया। इसमें सिंगल सीपीयू, इसके टू टाइप होते हैं, पहले देख लेते हैं टू टाइप्स को एक बार। एक सिंगल यूजर होता है, पहला सिंगल यूजर होता है, दूसरा होता है मल्टी टास्किंग। इसमें सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग हो गया। अब देखते हैं एक सीपीयू, इस पे सिंगल यूजर सीपीयू यूजर, आपके सिंगल यूजर को ऑपरेट करता है। इसमें इसमें मल्टीपल टास्किंग भी कर सकते हैं। जो ये है, इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं। मल्टीपल प्रोग्राम में एक कंप्यूटर से चार कंप्यूटर कनेक्ट, इसमें चारों पे एक यूजर, दूसरा यूजर, तीसरा यूजर, चौथा यूजर, ये अलग अलग, ये टास्क को अलग अलग कर सकते हैं। ये टास्क को मल्टीपल कर सकते हैं, अलग अलग टास्क कर सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है आपका रियल टाइम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज द जॉब हैव फिक्स्ड डील्स एंड द जॉब्स हैव बी टू completed within their deadlines। ये टाइमली, इसका मतलब होता है इसको रियल टाइम में फिक्स टाइम होता है, सीपीयू को दिया जाता है, ये इस काम को करने के लिए फिक्स टाइमिंग होती है।
इतने टाइम में ये काम हो गया, नहीं तो नहीं होता है, तो उसके बाद सेकेंड यूजर को ट्रांसफर कर देता है ये डाटा, उसका मतलब काम फास्ट करेगा। तो ये इसके कुछ एग्जांपल हो गए, लिनक्स, ओएससी, आरटी, लिनक्स, और भी सारे हैं, बहुत सारे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है आपका मल्टी मल्टी प्रोसेसिंग ओएस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें मल्टीपल, इसके नाम से ही आपको दिख रहा है कि मल्टी प्रोसेसिंग जो होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीपल प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, यानी कि इसमें एक नहीं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर जब लगे होते हैं, और उस प्रोसेसर के उस प्रोसेसर से यूज करके और अपना कोई भी काम करते हैं, इनपुट आउटपुट, जो कि एक मेन मेमोरी से कनेक्ट होता है। सीपीयू दोनों अलग अलग होते हैं, देख सकते हैं, सीपीयू दोनों अलग अलग है, बट मेमोरी सेम है। प्रोसेस करता है, दो यूनिट्स हैं, फर्स्ट यूनिट प्रोसेस कर रहा है, सेकेंड यूनिट प्रोसेस कर रहा है। ये सारे सारे हो गए आपके मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं। कुछ देख लेते हैं। अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना दे रखा है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेजर फंक्शंस। इसके मेजर फंक्शंस क्या हैं? प्रोसेसर मैनेजमेंट करना, इसका क्या मतलब होता है? प्रोसेसर मैनेजमेंट का शेड्यूलिंग, किस टाइम पे कितना टाइम लेके प्रोसेस करना है, ये सारे आते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट में। मेमोरी मैनेजमेंट में कहाँ कहाँ पे फाइल फोल्डर के लिए जगह खाली है, कहाँ पे प्रोसेस करना है, कहाँ पे सेव करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं मेमोरी मैनेजमेंट पे, या यहाँ पे मेमोरी अपना वर्क करता है। डिवाइस मैनेजमेंट में जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस होते हैं, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ को मैनेज करने का काम करता है क्या आपका डिवाइस मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में फाइल को मैनेज करने का काम करता है। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल का भी वर्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। और आपका आता है एरर डिटेक्शन का भी वर्क होता है। ये आपके हो गए 6। इसको पूरे पे पूरे पूरे हम लोग एक एक स्लाइड करके देखते हैं, आगे समझ आ जाएगा। तो आपका पहला टाइप आ गया प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड, तो क्या बोला जाता है? सीपीयू शेड्यूलिंग और प्रोसेस शेड्यूलिंग भी बोला जाता है। ये कोर फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब कोर फंक्शन का मतलब यहाँ पे है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिससे कंप्यूटर रन करता है। जिस जिस अब कोर फंक्शन सीपीयू को ब्रेन माना जाता है कंप्यूटर का। तो डेट्स वाई जो सीपीयू के अंदर प्रोसेसर होता है उसको कोर प्रोसेसिंग होता है, उसको कोर फंक्शन बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो चलते हैं, इट्स इन्वॉल्व मैनेजिंग हाउ टू हाउ द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखिए फुल फॉर्म दिया है, याद करने वाली चीज है, इज एलोकेट टू अ डिफरेंट प्रोग्राम और प्रोसेस रनिंग ऑन अ कंप्यूटर। एलोकेट करता है डिफरेंट प्रोग्राम को और प्रोसेसर को रन करने के लिए, प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो आपका अगला है मेमोरी मैनेजमेंट। चलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट पे। नहीं, अभी तो क्यों जरूरी है प्रोसेसर मैनेजमेंट, ये दिया है। अ कंप्यूटर ऑफन रन मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम। क्यों जरूरी है? कंप्यूटर एक समय पे मल्टीपल प्रोसेस करता है, एक समय पे मल्टीपल प्रोसेस को करता है, लाइक म्यूजिक, ब्राउजर, एंटीवायरस, सारी चीज़ें। तो सिंस सीपीयू कैन एग्जीक्यूट ओनली वन इंस्ट्रक्शन एट एज पर कोर, एक कोर पे सीपीयू के एक कोर पे एक इंस्ट्रक्शन ही फॉलो किया जा सकता है। तो उस बेसिस पे ये डिसाइड करता है, देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी डिसाइड, डिसाइड क्या करता है? विच प्रोसेस गेट द सीपीयू, हाउ लॉन्ग, इन वाट ऑर्डर, कितने समय के लिए, कितने ऑर्डर हैं, ये सारे चीज़ें मैनेज करता है। तो नेक्स्ट टाइप आपका है मेमोरी मैनेजमेंट पे चलते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इज अ कोर फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी कोर फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, हैंडल करता है, एफिशिएंट एलोकेट करता है यूजिंग
रिलीज ऑफ एन मेमोरी, जैसे कि रैम विद डिफर प्रोग्राम एंड प्रोसेस। एलोकेट करने का पार्ट क्या होता है, जब कंप्यूटर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखा जाता है कि अपना रैम एलोकेट करता है, मेमोरी को देता है एप्लीकेशन का सोर्स की, जिससे कि हम एप्लीकेशन पे वर्क करें। जब वो एप्लीकेशन रनिंग में होता है, यूज में होता है, तो उस टाइम पे आपकी मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो रनिंग प्रोसेस में होती है। और उसके बाद जब हम एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं तो डिलोकेट हो जाता है और मेमोरी फ्रीड हो जाती है। ये दे रखा है, ये भी उसके पार्ट्स हैं। आगे चलते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस मैनेजमेंट का काम ये होता है कि डिवाइस को मैनेज करना, कैसे हैंडल करना है, मैनेज करना है इनपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस को। जो इंस्ट्रक्शन हम लोग डेली देते हैं, वो कीबोर्ड, माउस के थ्रू, प्रिंटर के थ्रू, स्कैनर के थ्रू और मॉनिटर के थ्रू, यूएसबी होता है, हार्ड डिस्क, हाँ, हार्ड डिस्क के थ्रू एलोकेट मतलब ऑपरेट होता है। तो ये मैनेजमेंट करने का काम डिवाइस मैनेजमेंट का होता है। तो आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइल मैनेजमेंट। शायद इसका पर्पस दिया, मेन पर्पस टू मेक इंश्योर द ऑल डिवाइस वर्क प्रॉपरली, इफिशियंटली और सेफली विथ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब इसका कहने का मतलब है कि प्रॉपरली, सेफली कंप्यूटर सिस्टम के साथ रन करे। इसका पर्पस यही होता है डिवाइस मैनेजमेंट का। ये दे रखा है एग्जांपल, यू से लेट्स वी से डॉक्यूमेंट वी कैन फ्रॉम एमएस वर्ड। तो हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंटर पे क्लिक, प्रिंट पे एमएस वर्ड सेंड रिक्वेस्ट टू ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ओएस चेक करेगा कि प्रिंटर कनेक्ट है या फिर डिसकनेक्ट है। तो उसके बाद आपको रिजल्ट अगर कनेक्ट है तो आपको प्रिंट करके दे देगा ऑपरेटिंग सिस्टम पेज पे, प्रिंट करके दे देगा, नहीं तो मार्क कर देगा कि कनेक्ट नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसे मतलब डिवाइस मैनेजमेंट का रोल होता है। उसके बाद आते हैं फाइल मैनेजमेंट पे। फाइल मैनेजमेंट पे आ गए। फाइल मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हेल्प यूजर टू क्रिएट स्टोरेज, मैनेज, रिट्रीव, मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, टेक्स्ट, मतलब और सारे। तो ये फाइल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? स्टोरेज स्टोर करना, स्टोरेज कैप्चर करना, कहाँ पे कितना ऑप्टिमाइज करना, कितना स्टोरेज देना है, किस फाइल के लिए कितना स्टोरेज देना है, ये सारी चीज़ें फाइल मैनेजमेंट का होता है। इसका मेन गोल क्या है? टू स्टोर डाटा इन स्ट्रक्चर वे, एक स्ट्रक्चर में डाटा को सेव करना। आपका सेकेंड पॉइंट है टू प्रोवाइड इजी एक्सेस, मॉडिफिकेशन और डिलीट। ये प्रोवाइड कराता है डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और स्टोरेज के लिए। आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका वही सेम चीज, मैनेज करना फाइल को, फोल्डर को सिक्योरली, ट्रैक लोकेशन को ट्रैक करना, हार्ड डिस्क डिस्क को, सारी चीज़ों को, और डेटा को प्रोटेक्ट करना विदाउट यूज़र परमिशन, बिना यूजर के परमिशन को डेटा को प्रोटेक्ट करना। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है फाइल मैनेजमेंट के बाद चलते हैं। तो ये देख रखा है व्हाट इज एन फोल्डर। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर क्या होता है, डायरेक्टरी क्या होता है? तो फोल्डर का ही नाम डायरेक्टरी है। फोल्डर का ही नाम डायरेक्टरी है। जब कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग पढ़ेंगे तो फोल्डर को ही बोला जाता है डायरेक्टरी के नाम से। और फोल्डर की डिफिनीशन देख लेते हैं। फोल्डर इज एन वर्चुअल कंटेनर यूज टू ग्रुप एंड रिलेटेड फाइल्स टुगेदर। का मतलब कि एक वर्चुअल कंटेनर है फोल्डर। इसका यूज होता है फाइल को, एक प्रकार के फाइल को, ग्रुप्स के फाइल को
कंटेन करने का। और फोल्डर कैन कंटेन फाइल्स सब फोल्डर, ये दे रखा है कि फोल्डर कंटेन कर सकते हैं फाइल्स को और सब फोल्डर को। फाइल्स कलेक्शन ऑफ डाटा, ये क्या दे रखा है आपका, फाइल कलेक्शन ऑफ डाटा। ये जो फाइल क्या होता है, तो फाइल होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, किसी प्रकार का डाटा, जैसे वर्ड, पीडीएफ, या फिर कोई सॉन्ग्स है तो ये कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया। एक फाइल में रख दिए तो वो कलेक्शन हो गया। सॉन्ग की फाइल है तो उसमें सॉन्ग रख दिए ढेर सारा, तो वो कलेक्शन हो गया, तो वो फाइल बन गया। सॉन्ग्स के कलेक्शन को फाइल। तो कोई भी कलेक्शन हो, जब एक एक से ज़्यादा हो जाता है तो फाइल्स के अंदर आ जाएगा। अगर फाइल्स के अंदर रखते हैं तो फाइल कहलाता है वो। तो कुछ एक्सटेंशन देख लेते हैं। टाइप ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ ए फाइल, फाइल का कुछ एक्सटेंशन देख लेते हैं। तो पहला एक्सटेंशन दे रखा है आपका डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट, TEXT, डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है टेक्स्ट, DOCX, डॉक्यूमेंट, DOCX। ये होता है डॉक्यूमेंट का। पीडीएफ, जो पीडीएफ फाइल होती है उसका उसका एक्सटेंशन ही होता है PDF। इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट दिया है आपका इमेज। इमेज का होता है JPG, PNG, जिप। JPG, PNG, जिप, ये आपके एक्सटेंशन होते हैं। ये याद करने वाली पॉइंट है, इसको याद कर लें। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछ देगा व्हाट इज एन एक्सटेंशन नेम ऑफ इमेज। इमेज का एक्सटेंशन नेम क्या है, चार ऑप्शन दे देगा। दे दिया टेक्स्ट, TXT, JPG, MP4, MP3। तो आप लोग इसमें पढ़े रहेंगे तो JPG लगाएंगे। इमेज का क्या होता है, JPG। तो ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा, चार ऑप्शन दे देगा। पूछ देगा कि इमेज का एक्सटेंशन क्या है, या फिर ऑडियो का पूछ देगा, वीडियो का पूछ देगा। तो ऑडियो का देखते हैं अपना MP3 वेब, वीडियो का MP4 AV, .AV। डॉट सबके आगे है। प्रोग्राम का क्या होता है, EXE, .EXE, .BAT, .SH। ये होता है आपका प्रोग्राम का। स्प्रेड शीट का होता है XLS, XLSX। ये होता है आपका स्प्रेड शीट, या फिर कह सकते हैं एक्सेल शीट का एक्सटेंशन। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है आपका सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल इन OS। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, रिफर्स टू अ प्रोटेक्शन ऑफ डाटा। ये सिक्योरिटी का क्या क्या होता है, प्रोटेक्ट करना डाटा को। कोई भी डाटा है अनऑथराइज्ड चीज़ों से प्रोटेक्ट करना, साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसका सिक्योरिटी वाला जो पार्ट होता है, उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना सिस्टम को। देखिए अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये दे रहा है एक्सटर्नल डैमेज से बचाना, साइबर थ्रेट से, इंसिडेंटल से, मतलब यही सारी चीज़ें हो गई। इंटरनेशनल डैमेज मतलब कहीं इंटरनेशनल एक्सेस लेके आपके कंप्यूटर को नुकसान ना पहुंचाया जा रहा हो, ये सारी चीज़ें चेक करता है सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम में यही होता है। क्लास में हूँ अभी, बाद में बात करता हूँ। तो सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका इतना ही होता है। आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि एक्सेस कंट्रोल है। एक्सेस कंट्रोल इज अ मेथड यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल who can use this program, files, videos or device, what action they can perform, read write, execute, delete, और बहुत सारी चीज़ें। ये एक्सेस कंट्रोल का काम क्या होता है कि चेक करता है कि कौन कंप्यूटर का एक्सेस पाया है, कौन मतलब क्या कर रहा है सिस्टम में, रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, कौन सी डिवाइस का यूज़ किया है, कौन से प्रोग्राम का यूज़ किया है, कौन सी फाइल का यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें होती हैं। पहला होता है इसका टाइप यूजर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसमें यूजर के पास सारे राइट्स होते हैं, मतलब फाइल फोल्डर क्रिएट करना, बनाना,
ये सारी चीज़ें फाइल फोल्डर को यूज करना, किसी डॉक्यूमेंट को बनाना, किसी डॉक्यूमेंट को यूज करना, ये सारी एक्सेस आपको मिलेंगी यूजर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में। दूसरा होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जो कि आरबीएसी कहा जाता है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो एक्सेस इज गिवन बेस्ड ऑन अ जॉब रोल। ये जॉब रोल पे दिया जाता है, जैसे कि एचआरस वगैरह, ये इसका एग्जांपल में देख सकते हैं। जॉब रोल के लिए तो एचआरस यूज करते हैं, सैलरी सैलरी को देखने के लिए, एम्प्लॉय सैलरी को चेक करने के लिए, एम्प्लॉय अटेंडेंस को चेक करने के लिए, ये एचआर के पास एक्सेस होता है इस सिस्टम का। ऐसे ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एसीएल, दिस लिस्ट क्रिएटेड दैट डिफाइन हु कैन एक्सेस व्हाट एक्शन दे परफॉर्म। ये सारी चीज़ें हैं, रीड राइट डिलीट, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इसमें। आपका नेक्स्ट टाइप आता है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन मीन्स कंप्यूटर में कोई भी फॉल्ट हो या फिर मिस्टेक्स हो गई हो, कोई फाइल ओल्ड हो गई हो, वायरस चला गया हो, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम देख के और उसको रिमूव करने का या फिर उस मिस्टेक को देख के इंश्योर कराता है कि कंप्यूटर सिक्योरली और फास्टली रन करे। इसके जैसे हार्डवेयर, हार्डवेयर में कोई एरर आ गया है, हार्डवेयर कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें देख के बताएगा। सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ गया, जैसे सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहा है, कोई सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया, क्रैश हो गया, ये सारी चीज़ें आता है एरर डिटेक्शन में, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है इन सारी चीज़ों को। उसके बाद आपका आता है मेमोरी एरर्स। मेमोरी में कोई एरर हो गया, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, एसडीडी हो गया आपका, इसमें कोई एरर आ जाता है तो कंप्यूटर रन करने में, कंप्यूटर की फाइल्स ओपन करने में प्रॉब्लम आती है, कंप्यूटर ओपन नहीं कर होता है मोस्टली। जब एसडीडी रहता है इसमें मोस्टली एरर वो आ जाता है, एरर्स आ जाते हैं, तो कंप्यूटर स्मूथली रन नहीं करेगा। इसकी वजह से कोई वायरस आ गया एसएसडी में या फिर हार्ड डिस्क में, तो कंप्यूटर रन नहीं करेगा स्मूथली। इसके लिए यूज होता है एरर डिटेक्शन। ये बता देता है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में एरर हो, कोई डाटा ट्रांसमिशन में एरर हो, ये सारी चीज़ें बताता है, शो करता है। वाई एरर डिटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। एरर डिटेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है? टू मैनेज सिस्टम स्टेबिलिटी, सिस्टम की स्टेबिलिटी को मैनेज करता है। कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, जूम करता हूँ, जूम नहीं हो रहा है। टू प्रोटेक्ट यूज़र डाटा, यूज़र के डेटा को प्रोटेक्ट करता है। टू इंश्योर सिक्योरिटी, टू हेल्प इन रिकवरी, ये सारी चीज़ें हैं, इसके फंक्शन हैं जो कि मतलब इम्पोर्टेंट्स है कि ये वर्क करता है। मेंटेन करता है सिस्टम की स्टेबिलिटी को, प्रोटेक्ट करता है डाटा को, और क्या दे रखा है, इंश्योर करता है सिक्योरिटी को, हर हेल्प करता है रिकवरी करने में। अगर कोई डेटा लॉस हो गया इसको रिकवरी करने में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें हो गई आपके एरर डिटेक्शन, सॉरी। यूज़र इंटरफेस, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। यूज़र इंटरफेस क्या होता है डेस्कटॉप और लैपटॉप में? यूआई बोलते हैं, यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब होता है हाउ यूज़र इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर, कंप्यूटर पे हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यूआई का यूज़ होता है। तो यूआई में आपका फर्स्ट आता है, यूआई में कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। इसका यूज़ क्या है? कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, इसका यूज़ क्या है? यूज़ टाइप कमांड। कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस में क्या होता है कि इसमें कमांड दिया जाता है, कमांड दिया जाता है कीबोर्ड से, उस बेसिस पे ये सिस्टम रन करता है, ना कि आइकन्स होते हैं इसमें। तो इसका मेजर एग्जांपल है आपका एम एस डॉस, जिसमें हम लोग कमांड देते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कमांड देते हैं कीबोर्ड से, जैसे सीडी हो गया डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए, एमडी हो गया डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी,
डायरेक्टरी इट्स मीन्स फोल्डर, मैंने बताया पहले। इसका मतलब होता है एमडी मतलब फोल्डर क्रिएट करना। सीडी हो गया बाहर निकलना। ऐसे सारे होते हैं, डिलीट टेक्स्ट करने के लिए, डेट टाइम के लिए सारे डायरेक्टरी होते हैं, आगे आपको मिलेगा। चलते हैं आप अगले टॉपिक पे, जो कि है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर क्लिक ऑन आइकन विंडोज बटन्स। इसमें क्या होता है, आइकन्स होते हैं, बटन्स होते हैं, जिसपे इजीली हम लोग कीबोर्ड माउस से क्लिक करके और ओपन और क्लोज कर सकते हैं। इसमें कोई कमांड की ज़रूरत नहीं होती। इसके एग्जांपल हैं विंडोज़ वगैरह, विंडोज़ लाइनेक्स में सारे ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल मीनिंग से ही आपको समझ आ रहा है, ग्राफ होगा, ग्राफ बना होगा। जैसे कि आइकन हो गया, विंडोज बटन हो गया। आपको एग्जांपल में पूरा दिखाएंगे। ये आपका हो गया कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे कमांड लिखा जाता है, एम डी सी डी, ये सारे कमांड यहाँ पे टाइप किए जाते हैं तो डायरेक्टरी बनती है, फाइल फोल्डर बनते हैं, टेक्स्ट फाइल बनती है, सारी चीज़ें बनाई जाती हैं इसमें। तो आपको चलते हैं लेके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, देख लीजिए जैसे विंडोज़ का। एक मिनट, विंडोज़ का हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में देख सकते हैं विंडोज़ पे ये माई कंप्यूटर, डस्टबिन और विंडोज़ स्टार्ट मेनू दिया है, टास्क बार, सारा चीज़ें आइकन आइकन के फॉर्म में होगा। सिंपल सी बात है, आइकन के फॉर्म में होगा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आपको लेके चलते हैं अगले टॉपिक पे अपने, जो कि है एमएस डॉस के कुछ कमांड्स दिए हुए हैं। पहला कमांड दे रखा है आपका dir। dir कमांड का यूज क्या होता है, डिस्प्ले लिस्ट और फाइल्स फोल्डर इन अ करेंट डायरेक्टरी। करेंट डायरेक्टरी में आपका क्या फाइल फोल्डर है उसको डिस्प्ले कराने का काम कौन सा कमांड करता है, dir। सेकेंड देख रखा है cd, डायरेक्टरी में से बाहर निकलना, या फिर बाहर निकलना मैंने बताया था, चेंज डायरेक्टरी, या फिर डायरेक्टरी को चेंज करना, बैक आना, फॉरवर्ड जाना, बैक आना मोस्टली इसका, चेंज डायरेक्टरी। एमडी का मेक डायरेक्टरी, मेक अ न्यू डायरेक्टरी, देखिए फोल्डर दिया है। आईडी का क्या होता है, रिमूव एन इम्पटी डायरेक्टरी, जो कि कोई डायरेक्टरी बनाए, कोई फाइल बनाए, इम्पटी है, तो आरडी कमांड का यूज करेंगे तो जिस फाइल में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा सिस्टम से। डिलीट का यूज होता है डिलीट करने के लिए डायरेक्टरी को, डिलीट अ फाइल। जिस कमांड के अंदर रहेंगे, या मानते हैं कि कोई फोल्डर है दीपक नाम से, दीपक के नाम, दीपक के अंदर एक फोल्डर है दीपू नाम से, जिसमें कोई भी फाइल्स फोल्डर नहीं है, तो उसको रिमूव करना होगा। तो आरडी कमांड टाइप कर देंगे कीबोर्ड से, तो वो डायरेक्टरी से पीछे आ जाएंगे, यानी कि दीपक वाले फोल्डर में आ जाएंगे। तो ये एग्जांपल में समझाने की कोशिश किया। कॉपी करने का कॉपी कमांड होता है, मूव करने का मूव कमांड होता है, री रेन का यूज होता है रीनेम करने के लिए। कोई फाइल फोल्डर है दीपक, उसको रेन कमांड देंगे तो उसको रिमूव करने के लिए, रीनेम करने के लिए आ जाएगा, रिमूव नहीं रीमेन करने के लिए आ जाएगा, रीनेम। उसमें रीनेम कर सकते हैं, नया नाम दे सकते हैं। और आगे भी कुछ डायरेक्टरीज दी रखी हैं, जो कि है एग्जिस्ट का बाहर निकलना, इसका टाइप का दिया हुआ है, जिसमें कुछ कंटेंट टाइप करना हो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप करना हो, तो उसमें टाइप कमांड का यूज करेंगे। ये पाथ का दिया है लोकेशन देखने के लिए, पाथ डायरेक्टरी का यूज होता है लोकेशन देखने के लिए। फॉर्मेट का, जैसे डिस्क कोई है, सी डिस्क, तो उसको फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट कमांड का यूज करेंगे। एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, डिस्प्ले और चेंज फाइल एट्रीब्यूट, रीड ओनली हाइड, हाइड करने के लिए यूज होता है इसका एट्रीब्यूट का। हेल्प का क्या होता है, एम एस डॉस में कमांड, कोई कमांड नहीं आता है आपको समझ, तो हेल्प का यूज करके आप हेल्प डायरेक्ट, हेल्प कमांड का यूज करेंगे आप, तो हेल्प ले सकते हैं। डेट टाइम में होता है डेट को रिसेट करने के लिए, टाइम में होता है टाइम को रिसेट करने के लिए। ये सारे डायरेक्टरी हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन वीडियो की पहुँचती रहे। तो चलते हैं
अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर क्लिक आइकन विंडोज, बटन विंडोज, यही सब है। यूजर क्लिक मैंने पहले ही बता दिया कि आइकन्स दिए रहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है, आइकन्स दिए रहते हैं। जो विंडोज बटन होता है, इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं। अब जीयूआई के एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या एलिमेंट से जीयूआई बना हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? तो एलिमेंट इसके क्या हैं? डेस्कटॉप, डेस्कटॉप एक मेजर एलिमेंट हो गया। उसके बाद आता है आपका आइकन, आइकन एक मेजर एलिमेंट हो गया। स्टार्ट मेनू, टास्क बार एंड विंडोज ओपन एप्लीकेशन। ठीक, तो चलते हैं आपका पहला टाइप पे। पहले टाइप में हमने पहले टास्क बार को ऐड किया है। टास्क बार को देख लेते हैं। टास्क बार ये टाइप, टास्क बार इज अ बार टिपिकली एट अ बॉटम ऑफ अ स्क्रीन। टास्क बार होता है जो टॉप बटन में होता है, कंप्यूटर सिस्टम के बॉटम में होता है। उसको रिसेट किया जाता है टॉप में। उसको मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं बॉटम में, या फिर टॉप पे, या फिर राइट लेफ्ट किया जा सकता है। तो प्री इंस्टॉल क्या होता है, बॉटम में होता है ये। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। बॉटम में होता है जो, वो टास्क बार होता है। आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ टास्क बार। ये आपका रहा टास्क बार। ये सारी चीज़ें होती हैं क्या, नीचे की पट्टी जो होती है वो टास्क बार में आता है। चलिए आते हैं नोट्स पे। आ गए अपने नोट्स पे। तो टास्क बार के भी कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है स्टार्ट बटन टू एक्सेस प्रोग्राम्स एंड सेटिंग। इसका क्या होता है टास्क बार का यूज? एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम को, मेनूज को, सिस्टम को, सारे सारे प्रोग्राम के सेटिंग्स को, प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए यूज होता है आपका स्टार्ट बटन। दूसरा आता है आपका, सेकेंड नंबर पे आता है सर्च बॉक्स, जो एप्स को, फाइल को सर्च करने के लिए यूज में आता है, जो कि स्टार्ट मेनू के बगल में होता है। थर्ड नंबर पे आता है पिन एप्लीकेशन। कुछ एप्लीकेशन को हम लोग पिन करते हैं, जो कि मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, उसको पिन किया जाता है। तो वो नॉर्मल हो सकते हैं एप्लीकेशन, कोई फाइल हो सकता है, कोई फोल्डर हो सकता है, या फिर कोई ब्राउजर हो सकता है, उसको पिन किया जाता है। नोटिफिकेशन एरिया होता है, जो कि दिया रहता है, जहाँ पे क्लॉक होता है, वॉल्यूम होता है, नेटवर्क होता है। और ओपन एप्लीकेशन, टैब शोइंग ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो कि हम लोग कभी कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो टास्क बार में शो करता है। तो वो ओपन एप्लीकेशन शोइंग में आता है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ऐड किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, आपका आ गया स्टार्ट मेनू। ये हो गया आपका स्टार्ट मेनू। ये हो गया सर्च बॉक्स। प्री, ये हो गया आपका प्री इंस्टॉल, या फिर प्री एप्लीकेशन, पिन एप्लीकेशन हो गया। ये आपको हो गया कि जो पिन किया हुआ है एप्लीकेशन है, पिन किया हुआ एप्लीकेशन है, जो हमने पिन किया है अपने यूजर्स के लिए, पिन एप्लीकेशन हो गया। ये हो गया आपका रनिंग एप्लीकेशन में, रनिंग एप्लीकेशन में आ गया, जो मतलब रन कर रहा है, रनिंग टाइम में है। उसको क्लोज करेंगे तो टास्क बार से हट जाएगा। ये आपका आ गया नोटिफिकेशन एरिया इस साइड में, जिसमें देख सकते हैं डेट टाइम, डेट टाइम को देख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूम्स, वैल्यूम देख सकते हैं, वैल्यूम्स को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई आपके टास्क बार की। सारे सेटिंग्स हो गए।
इसका यूज जानते हैं, ऑल प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए, इसको फाइल फोल्डर को सर्च करने के लिए ये पिन किए जाते हैं यूज़र द्वारा। ये ये कुछ पिन एप्लीकेशन मैंने अपने आप किए हैं। ये हो गए रनिंग एप्लीकेशन, जो सेटिंग्स वगैरह हैं जो हमको हरदम ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पिन नहीं करते हैं। तो अनपिन एप्लीकेशन जो रनिंग एप्लीकेशन होते हैं, ये हो गया वॉल्यूम का, डेट हो गया, टाइम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी टास्क बार के अंदर। तो आई होप सब क्लियर है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आइकन एंड शॉर्टकट्स। आइकन क्या होता है? आइकन इज अ स्मॉल पिक्चर रिप्रेजेंट फाइल फोल्डर और प्रोग्राम। फाइल फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। ये स्मॉल आइकन होते हैं। लाइक फर्स्ट आइकन होता है जो कंप्यूटर में माई कंप्यूटर दिस पीसी। ये माई कंप्यूटर दिया रहता है विंडोज 7 8 में। दिस पीसी अभी 11 जनरेशन के कंप्यूटर में अब दिस पीसी करके आएगा। देखे होंगे ऊपर दिया रहता है माई कंप्यूटर दिस पीसी। ये जो होता है माई कंप्यूटर विंडोज 7 8 में आते थे, ये ओल्डर हो चुके हैं। अब दिस पीसी आता है न्यू वर्जन में। तो आगे चलते हैं। आपका रिसाइकल बिन का यूज़ होता है, जो डिलीट किया हुआ डाटा है वो रिसाइकल बिन में जाता है। तो रिकवरी के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ इसका यही है कि कोई गलती से डाटा डिलीट हो गया, डेटा डिलीट हो गया, या फिर जानबूझ के किए हैं, मे बी फ्यूचर में उसकी ज़रूरत है, तो रिकवरी करने के लिए रिसाइकल बिन से रिकवर कर सकते हैं। अगर हम रिसाइकल बिन से डिलीट करते हैं तो सारा डाटा, अगर रिसाइकल बिन से हम लोग डिलीट करते हैं तो सारा डाटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये हो गया रिसाइकल बिन। आपका डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ फाइल फोल्डर है ये एक तरह से। ब्राउज़र में आ गया क्रोम, फायरफॉक्स हो गया, और बहुत सारे ब्राउज़र हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, एक्सप्लोरर, और सारे ब्राउज़र हैं। शॉर्टकट्स पे आते हैं। शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट आपका शॉर्टकट इज एन शॉर्टकट इज अ लिंक टू यूज फाइल फोल्डर प्रोग्राम। शॉर्टकट लिंक होता है, लिंक किया जाता है फाइल फोल्डर को, प्रोग्राम को क्रिएट कर शॉर्टकट क्रिएट किया जाता है फाइल फोल्डर को एक्सेस करने के लिए इजी वे में। तो ये आपका हो गया मार्क विथ स्मॉल एरो। एक स्मॉल एरो से मार्क किया होता है, ऐसे बना होता है। नीचे फाइल फोल्डर के ऐसे बना होता है, तो वो शॉर्टकट्स कहलाता है। आपको कुछ शॉर्टकट्स दिखा देता हूँ अभी। जस्ट ये देखिए शॉर्टकट, ये रहा। ये जो बना हुआ है ये शॉर्टकट है, इस पे एरो लगा हुआ है, ये शॉर्टकट है। आई थिंक, आई होप दिख नहीं रहा है। चलते हैं डेस्कटॉप पे ही। सेव टाइम अवॉइडिंग अलॉन्ग नेविगेशन। फाइल को इजीली एक्सेस करने के लिए, जैसे कि मेरा शॉर्टकट्स है लोकेशन डिस्क सी में, तो मैं सी में तो जाऊंगा नहीं, मेरी फाइल है सी में, सी में जाना नहीं है। तो हम अपना शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, जिससे कि आसानी पड़ता है कि हम लोग एक्सेस कर सकें उसी फाइल को, उसी फोल्डर को यूज करेंगे। इसका ये इम्पोर्टेंट रूल ये है कि इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर चेंज करेंगे शॉर्टकट डॉक्यूमेंट में, तो आपका चेंज होगा जो कि है मेन फाइल फोल्डर है, जो मेन लोकेशन वाला फाइल फोल्डर है उसमें जाके चेंज होगा। जैसे कि मैंने अब आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक दीपक नाम से फाइल क्रिएट है, दीपक नाम से फाइल क्रिएट है। एग्जांपल बार बार दीपक का ले रहा हूँ, नाम है मेरा। तो इस फाइल में मैंने कोई फुल डॉक्यूमेंट रखा है, जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट रखा है, वर्ड डॉक्यूमेंट रखा है। अगर हम इसका क्रिएट कर लेते हैं शॉर्टकट, शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं, एक फाइल आएगी जिस पे एरो बना होगा, शॉर्टकट्स जिस पे एक एरो बना होगा। तो अगर इस फाइल में हम अब उसी वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करके कुछ चेंजेस करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो हमारी
जो मेन फाइल है दीपक नाम से, उसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस होंगे। तो ये समझाने की कोशिश थी कि शॉर्टकट्स में जो भी चेंजेस हो गए शॉर्टकट्स फाइल में, तो वो मेन जो आपकी मेन फाइल होगी, मेन पाथ पे फाइल होगी, उसमें चेंजेस होंगे। तो आई होप आपका क्लियर है ये सारी चीज़ें। आपको अगर ज़रूरत है तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एग्ज़ाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपके, जो कि है यहाँ पे दिखाएंगे आपको कुछ शॉर्टकट्स भी दिखा देंगे। देखिए ये शॉर्टकट है, ओबीएस का शॉर्टकट्स है। यहाँ पे देखिए एक फाइल फोल्डर है, इसका शॉर्टकट्स यहाँ पे बना हुआ है। क्रोम का शॉर्टकट बना हुआ है, ओनली दिस पीसी है जिसका शॉर्टकट्स नहीं है, बाकी सबका शॉर्टकट क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे शॉर्टकट्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे शॉर्टकट हैं। देखिए ये शॉर्टकट है, ये वाला, ये तो माई पीसी है, सॉरी माई पीसी शॉर्टकट नहीं है। बाकी ये शॉर्टकट है, ओबीएस शॉर्टकट है, ये प्रेजेंटेशन भी शॉर्टकट है, ये ये क्या है, क्रोम ब्राउज़र भी शॉर्टकट है। तो ये शॉर्टकट्स के कुछ एग्जांपल हो गए, दिखाने की कोशिश किया। बाकी सब नहीं दिख रहा होगा तो कभी पीसी पे बैठिएगा या फिर रन कराइएगा, चलाइएगा तो देख सकते हैं। उस पे शॉर्टकट्स होते हैं जिसमें एरो लगा होगा नीचे फाइल फोल्डर के कॉर्नर में, तो उसको शॉर्टकट्स बोलते हैं। रनिंग एन एप्लीकेशन, कंप्यूटर को कितने तरह से रन करा सकते हैं। स्टार्ट मेनू में गए, ऑल प्रोग्राम में गए, ऐप को ओपन कर दिया, दे रखा है आपका। स्टार्ट मेनू में गए, ऑल प्रोग्राम रन करा दिया, जो भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है, उसको उसको क्लिक किए और रन करा दिए। दूसरा है सर्च बॉक्स में जाके, टास्क बार के भी जो टास्क बार में सर्च बॉक्स बताया था अभी, उसमें जाके जो एप्लीकेशन को रन कराना है उसका नेम टाइप कर देना है, तो वो एप्लीकेशन खुल जाएगा आपका। रनिंग डायलॉग्स बॉक्स, विंडोज़ प्लस आर बटन होता है क्लिक करने के लिए, विंडोज़ प्लस आर दबाएंगे, उसके बाद जो एप्लीकेशन जैसे कि नोटपैड ओपन करना है, तो NOTEPAD में ध्यान रखना है कि ये स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रन रन कमांड का जब रन का यूज करते हैं तो इसमें यूज होना चाहिए आपका, स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। लाइक नोट पैड, कैल्क, देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है। टू ओपन एम एस वर्ड, स्टार्ट मीनू, एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड, एक सिंपल सा प्रोग्राम है। ये भी अगर कुछ कोई मान लीजिए कि हमको एम एस वर्ड ओपन करना है, तो स्टार्ट मेनू पे गए, स्टार्ट मेनू के बाद एम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाएंगे, ये स्टेप दिया हुआ है। ये 1 2 3 4 5, 5 तरीके से आप किसी भी प्रोग्राम, किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं रन एन एप्लीकेशन में। सेकेंड थिंग्स आता है ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सिंपल सेटिंग्स होते हैं जो कि यूज़र के लिए होते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं इसको कंप्यूटर के यूजेस के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, ये सब सेटिंग्स को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। पहला कॉमन सेटिंग्स है नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेटवर्क एंड इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए सेटिंग्स का यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले एंड साउंड का सेटिंग्स होता है। दूसरा तीसरा आपका दे रखा है डिवाइस, यूज़र अकाउंट का सेटिंग्स दे रखा है, टाइम एंड लैंग्वेज का दे रखा है, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दे रखा है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि रिमेंबर करने वाली चीज़ें हैं। पूछ सकता है कि कुछ दे सकता है ऐसे एमसीक्यू में, जो कि दे देगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, डिस्प्ले दे देगा, डिवाइस दे देगा, हार्ड डिस्क है या फिर ये ऐसे कुछ दे दिया, तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो कुछ सेटिंग्स को याद करने लायक है,
याद कर सकते हैं जिससे कि आसानी रहेगी। चेंजेस माउस प्रॉपर्टी, माउस के प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करना करना है ये सीखेंगे। गो टू कंट्रोल पैनल या फिर सेटिंग्स, सेटिंग्स में गए, उसके बाद कंट्रोल पैनल में जाना है, उसके बाद माउस पे क्लिक करना है फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में। इसके बाद सेकेंड स्टेप में एडजस्ट करना है बटन कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है, पॉइंटर स्पीड पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है स्पीड पे, और पॉइंट पॉइंटर अपीयरेंसेस मतलब पॉइंटर दिखने लगेगा। या फिर चेंज करना हो प्रॉपर्टी, जैसे माउस को तेज करना हो, माउस को स्पीड को तेज करना हो, कम करना हो, यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। माउस के आइकन को चेंज करना है तो सेम वहाँ पे आइकन का ऑप्शन आएगा, आइकन को आइकन को भी वहीं से चेंज किया जाता है। जैसे कोई फोल्डर कोई आइकन है उसको चेंज करना है, जैसे कि हम लोग में सिंपल दिखता है ऐसे, ऐसे दिखता है, उसको चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसे लग जाए, तो वहीं आइकन का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके अपना चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग डेट, इसमें क्या देख रखा है, चेंजिंग सिस्टम डेट टाइम, डेट टाइम को चेंज करने के लिए सिस्टम में दे रखा है आपका। तो इसमें देख लेते हैं आपका, स्टेप टू चेंज डेट एंड टाइम इन विंडोज, राइट क्लिक ऑन द क्लॉक इन टास्क बार, टास्क बार में जो राइट में दिया रहता है, ये देख सकते हैं वहाँ पे राइट में दिया रहता है, टास्क बार में ओपन नहीं हो रहा है, तो उस पर क्लिक करना है, डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है, राइट, एंड सेट एडजस्ट डेट एंड टाइम, सेलेक्ट करना है आपका, आपको डेट एंड टाइम को और एडजस्ट करना है। टॉगल सेटिंग टाइम ऑटोमेटिकली चेंज मैनुअली, इसमें दो ऑप्शन आएंगे, टॉगल टॉगल सेट टाइम ऑटोमेटिकली या फिर मैनुअली, तो आपको क्लिक करना है मैनुअली पे, मैनुअली पे क्लिक करेंगे तो अपना टाइम को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चूज करेक्ट जोन, जब हम सेट टाइम ऑटोमेटिकली करेंगे तो जोन को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, जोन जैसे कि चलते हैं नेक्स्ट पे। अब दे रखा है इसमें चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी, अलाउज टू कस्टमाइज स्क्रीन रेजोल्यूशन, वॉलपेपर स्केलिंग और भी सारी चीज़ें दे रखा है। फर्स्ट स्टेप दे रखा है आपका कि राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे, सेलेक्ट करना है डिस्प्ले सेटिंग को और चेंज जो भी करना है, रेजोल्यूशन चेंज करना है, ब्राइटनेस चेंज करना है, ओरिएंटेशन चेंज करना है, सेटअप फॉर मल्टीपल डिस्प्ले, सारी चीज़ें अगर चेंज करना है आपको तो चेंज डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी आपको। इसको प्रैक्टिकल करने वाली चीज़ें हैं, जैसे डेट टाइम हो गया, ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करने वाला हो गया, फाइल फोल्डर क्रिएट करना, डायरेक्टरी क्रिएट करना, ये प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं जो कि अगर चांस मिला तो हम कभी आपको बताएंगे। बाकी सब मैंने पीडीएफ फॉर्म में तो प्रोवाइड करा दिया है, आप देख सकते हैं कैसे रिमूव किया जाता है प्रोग्राम और फीचर को अनइंस्टॉल करने का। अनइंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन, गो टू कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम में जाना है, अनइंस्टॉल एंड प्रोग्राम, सेलेक्ट द प्रोग्राम, क्लिक अनइंस्टॉल। क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, प्रोग्राम पे जाना है, अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है, अनइंस्टॉल जो बटन आएगा उस पर क्लिक कर देना है, अनइंस्टॉल ओके कर देना है, देन वो प्रोग्राम, वो फाइल, वो प्रोग्राम या एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है फाइल फोल्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैनेजिंग फाइल फोल्डर्स इन इसेंशियल और ऑर्गेनाइजिंग वर्क, मतलब फाइल फोल्डर को ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखा है इस टॉपिक में, कैसे फाइल फोल्डर को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो कुछ शॉर्ट, कुछ यहाँ पे
कॉमन टास्क दिए हुए हैं, क्रिएट फाइल फोल्डर। अगर फाइल फोल्डर बनाना है तो क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, न्यू पे जाना है, फोल्डर पे जाना है। अगर आपको चेंज करना है, रीनेम करना है किसी फाइल फोल्डर को, तो राइट क्लिक करना है, रीनेम पे प्रेस करना है, या फिर आपका शॉर्टकट की होता है एक F2, जो फंक्शनल की है, F2 को क्लिक करना होता है जिससे कि फाइल फोल्डर रीनेम हो सके। देखिए दिया हुआ है प्रेस F2, फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करके F2 क्लिक कर देना है तो रीनेम हो जाएगा। कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करना है, कॉपी पे करना है, या फिर कंट्रोल C। कंट्रोल C मीन्स कॉपी, ये शॉर्टकट की है कॉपी करने का, कंट्रोल C। पेस्ट का क्या होता है, राइट क्लिक करना है, सेम थिंग, उसके बाद पेस्ट ऑप्शन पे जाना है। इसका शॉर्टकट की है क्या है, कंट्रोल V। बहुत ही ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाली। कंट्रोल CTRL V, ये पेस्ट का होता है। मूव करने के लिए कस्ट एंड पेस्ट का यूज होता है। कोई फाइल कट मूव करानी है एक जगह से दूसरे लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरे जगह पे मूव करानी है फाइल को, तो मूव का यूज़ करते हैं, जिसमें कट किया जाता है और पेस्ट किया जाता है। या फिर दो तरीके होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। कहीं से फाइल को क्लिक किए, ड्रैग किए, ड्रॉप कर दिए, तो वहाँ पे फाइल चली जाती है। अब आता है डिलीट। राइट क्लिक करना है, डिलीट पे प्रेस करना है, या फिर डिलीट क्लिक करना है, डिलीट हो जाएगा। या फिर प्रेस फाइल को सेलेक्ट करके प्रेस कर देना है डिलीट ऑप्शन को। ये हो गया आपको डिलीट करने के लिए। चीज़ें छोटी दिख रही हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम। अब सही से दिख रहा होगा आई थिंक। ये सारी सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग आता है आपका सर्च फाइल, यूज सर्च बार इन अ फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर में दिया रहता है आपका सर्च बॉक्स, कॉर्नर में, टॉप साइड कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में दिया रहता है सर्च बॉक्स, उसमें सर्च कर सकते हैं फाइल फोल्डर को, अपने जो भी फाइल फोल्डर है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक दिया है एक्सटेंशन। कुछ एक्सटेंशन दिए हैं फाइल फोल्डर के, जिसको देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। ये क्या एक्सटेंशन क्या करता है, वर्क इसका एक्चुअली वर्क क्या है, तो इसका वर्क है फाइल फोल्डर को आइडेंटिफाई करना, किस टाइप का फाइल है, सॉफ्टवेयर है या फिर वीडियो फाइल है या फिर ऑडियो फाइल है, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का काम करता है एक्सटेंशन। इसका एक्सटेंशन से जान जाएंगे आप कि किस टाइप का फाइल है। जैसे कि आपका चलते हैं फर्स्ट टाइप पे, डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है TXT, इसका एक्सटेंशन होता है DOX होता है। जो टेक्स्ट होता है वो नोटपैड के लिए यूज होता है, टेक्स्ट। जो अगर कोई फाइल सेव करते हैं, जैसे नमस्ते इंस्टीट्यूट का फाइल है, ठीक, नमस्ते इंस्टीट्यूट, तो अगर नमस्ते इंस्टीट्यूट लिखेंगे तो डॉट वर्ड फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, तो .txt। तो इससे क्या समझेंगे कि ये नोटपैड में सेव हुआ है, ये फाइल कहाँ सेव हुआ है, सेव कहाँ हुआ है, नोटपैड में। अगर नमस्ते .txt लग जाता है तो ये किस कहाँ पे बना है, ये फाइल किस जगह पे बना है, तो नोटपैड में बना हुआ है। उसका सोर्स पता चल जाएगा कहाँ पे ये फाइल फोल्डर क्रिएट हुए हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, दे रखा है कि MS वर्ड, DOCX, डॉक्स करके है, तो इसका MS वर्ड होता है। अगर अगर यही नमस्ते एग्जाम्पल में देख लेते हैं एक बार, नम नमस्ते .DOX लग जाता है, DOCX लग जाता है, तो इसका मतलब हो गया आपका क्या, कि नमस्ते की जो फाइल है वो क्रिएट कहाँ की गई है, MS वर्ड में। तो ये आपका MS वर्ड का रहा। अब देखते हैं स्प्रेडशीट के बारे में। स्प्रेडशीट की जो फाइलें होती हैं वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं, XLS,
या फिर XLSX। तो ये क्या होता है कि ये दोनों एक्सटेंशन यूज होते हैं MS एक्सेल के लिए। किसके लिए यूज होते हैं? MS एक्सेल के लिए। प्रेजेंटेशन के लिए क्या यूज होता है? तो PPT, डॉट PPT। क्या किस नाम से सेव होता है? डॉट PPT। या फिर पी क्या दे रखा है? PPTX दे रखा है। जो एक्स है वो ओल्डर वर्जन में रहता था पहले। MS पावर पॉइंट ये दे रखा है। इमेज का क्या हो गया? JPG, PNG, जिप, फोटो व्यूअर्स पेंट्स। फोटो फोटो व्यूज करेंगे तो JPG, PNG में व्यू करेंगे या फिर जिप में व्यूज करेंगे तो ये फोटो व्यूअर के लिए है JPG, PNG। पेंट में अगर कोई फाइल्स बनाते हैं, कोई इमेज वर्क क्रिएट करते हैं, कोई इमेज क्रिएट करने के लिए ये होता है पेंट। तो ये सेव होगा आपका JPG, PNG में, ये सारी फाइलों में सेव होगा। इसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट JPG, डॉट PNG, ये सारी चीज़ें होती है। कोई वीडियो फाइल है तो MP4, AV, MKV, MKV में सेव होगा। डॉट MKV, डॉट AV, डॉट MP4, इन सब में ये शो करेगा। ये इसके एग्जांपल हैं आपके वीडियो के। VLC मीडिया प्लेयर, जो कि VLC प्लेयर होता है, MKV का वीडियो सपोर्ट करता है, MP4 भी सपोर्ट करता है, सारी चीज़ें हैं इसमें। वीडियो के एक्सटेंशन में क्या आता है? MP वीडियो नहीं, ऑडियो के एक्सटेंशन में क्या आता है? MP3 वेब। वेब और MP3 आपके ऑडियो जो है, MP3 और वेब जो ऑडियो के लिए यूज होते हैं। विंडोज मीडिया प्लेयर लाइक VLC, ये भी VLC में ऑडियो भी प्ले होता है, वीडियो भी प्ले होता है। एग्जीक्यूटेबल .ex क्या होता है? तो ये होता है प्रोग्राम्स के लिए। प्रोग्राम्स के लिए कोई प्रोग्राम है उसके लिए यूज होता है exe। .exe किसके लिए यूज होता है? प्रोग्राम के लिए या फिर कोई एप्लीकेशन हो उसका एक्सटेंशन होता है। आपका आते हैं वेब पेज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वेब पेज का यूज किस लिए होता है? वेब पेज का HTML यूज होता है। HTML होता है वेब ब्राउज़र के लिए। वेबसाइट बनाने के लिए जो वेबसाइट होती हैं .HTML से क्रिएट की जाती हैं। तो ये वेब पेज के लिए हो गया। PDF के लिए PDF का एडोबी कोबाल्ट रीडर, ये यूज होता है रीड करने के लिए। कंप्रेस करने के लिए फाइल को जिप होता है, रेयर होता है, जो कि विंडोज़ रेयर और 7 जिप में यूज होता है। तो ये आपके एक्सटेंशन हो गए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका टॉपिक हो गया यहीं पे ख़त्म। और चैनल पे आने के लिए, लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आगे ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी